नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। रेवाड़ी में एम्स के शिलान्यास की तैयारियां शुरू। पीएम मोदी 23 सितंबर को आएंगे हरियाणा। सीएम मनोहर का जनसंवाद कार्यक्रम में बड़ा एक्शन। सीएम ने स्पोर्ट्स ऑफिसर को किया सस्पेंड। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कांग्रेस पर कसा तंज। बोले ना कांग्रेस रहेगी और ना इंडिया महागठबंधन। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा में स्वास्थ्य सुविधाओं का ढांचा मजबूत करने की दिशा में बहुत जल्द एक बड़ा प्रोजेक्ट पर काम शुरू होने जा रहा है। बता दें कि रेवाड़ी जिले के गांव माजरा भालकी में बनने वाले देश के 22वें अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान एवं शोध संस्थान के शिलान्यास समारोह की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 सितंबर को स्वतंत्रता सेनानी राव तुलाराम के शहीदी दिवस पर माजरा भालकी में एम्स का शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी के प्रस्तावित कार्यक्रम में अब ज्यादा समय नहीं बचा है। ऐसे में अभी से प्रशासनिक स्तर पर व्यवस्था दुरुस्त रखने का काम शुरू कर दिया गया है। इससे संबंधित सभी अधिकारी साइट विजिट करते हुए प्लान बनाकर तैयारियां शुरू कर समय से पहले सभी आवश्यक प्रबंध कराना सुनिश्चित कर रहे हैं। आज हिसार में हांसी के गांव ढाना में मुख्यमंत्री जनसंवाद कार्यक्रम के लिए पहुंचे। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने जनसंवाद कार्यक्रम में जिला खेल अधिकारी के नहीं पहुंचने पर उन्हें सस्पेंड करने के आदेश दिए। गौर रहे कि इससे पहले गांव थुराना में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जनसंवाद कार्यक्रम के तहत लोगों की समस्याएं सुनी। यहाँ मुख्यमंत्री ने गाँव में 14 करोड़ की लागत से जलघर बनाने, कच्ची फिरनी बनाने और 1 करोड़ 8 लाख से गर्ल्स गवर्नमेंट स्कूल में हॉल और कमरा बनाने की मंजूरी दी। वहीं सीएम ने गांव में छोटी अनाज मंडी बनाने को मंजूरी दी, जिस पर पंचायत ने 12 एकड़ जमीन देने का ऐलान किया। इस पर मुख्यमंत्री ने मार्केटिंग बोर्ड के अधिकारियों को आदेश दिए कि एस्टीमेट बनाकर काम शुरू करवाया जाए। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने विद्यालय शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित राज्य शिक्षक पुरस्कार समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करते हुए शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रदेश के 69 शिक्षकों को सम्मानित किया। समारोह का शुभारंभ राज्यपाल द्वारा देश के पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए किया गया। इस अवसर पर हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता और स्कूल शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर भी उपस्थित थे। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने इस मौके पर कहा कि सरकार का प्रयास है कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। इसी दिशा में सरकार द्वारा प्रदेश में 1125 विशेष प्रशिक्षण केंद्र खोले गए हैं, जिनमें 28,139 आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन को 6 महीने का विशेष प्रशिक्षण देकर सामान्य स्कूलों में प्रवेश दिलाने की दिशा में काफी अच्छी कोशिश की गई है। नमस्कार और सम्मान करना हमारा दायित्व बनता है। इसलिए आज राज्य सरकार, हरियाणा राज्य सरकार इस कार्यक्रम को इस संदर्भ में भी उन्होंने फाइनेंशियल इंक्लूजन का नया जो है विद्यार्थियों को सिखाने के लिए प्रारंभ किया है। बहुत अच्छी बड़ी कदम है। इसलिए जो अधुनातन जितने भी नैपुण्यता है, स्किल्स है और बैंकिंग सेक्टर से डिजिटलाइजेशन है, ऐसे सारे विषय जो है उनको अच्छी जानकारी देने से आगे इसमें वो बढ़कर रोजगार प्राप्त करने के लिए बहुत ही सुलभतर मार्ग हो सकता है। देश में इंडिया और भारत नाम को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने भी विपक्षी गठबंधन को करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि अगर किसी का प्रचलित नाम कुछ और है और असली नाम कुछ और है तो असली नाम से पुकारने पर ऐतराज क्यों और किस लिए। हमारे किसी भी शास्त्र में कहीं भी इंडिया का उपयोग नहीं हुआ है और तो और हमारे राष्ट्रीय गान में भी इंडिया का नहीं भारत भाग्य विधाता ही लिखा गया है। वहाँ इंडिया विधाता क्यों नहीं लिखा गया। वहीं गृह मंत्री अनिल विज ने गीता के एक श्लोक का उदाहरण देते हुए बताया कि भारत का ही जिक्र है, इंडिया का नहीं। गृह मंत्री अनिल विज
यही नहीं रुके, उन्होंने विपक्षी गठबंधन को लेकर खूब तंज कसे। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने आज दादरी के गांव काकड़ोली सरदारा में श्री राधा कृष्ण की मूर्ति का अनावरण किया और मंदिर परिसर में आयोजित हवन में आहुति डालते हुए प्रदेशवासियों को जन्माष्टमी पर्व की शुभकामनाएं दी। इस दौरान दुष्यंत चौटाला ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि जिस तरह से कांग्रेसियों की लड़ाई सामने आ रही है, ना इंडिया महागठबंधन रहेगा और ना ही कांग्रेस पार्टी रहेगी। आयोजित कार्यक्रम के दौरान जहां ग्रामीणों ने दुष्यंत चौटाला को पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया, वहीं उन्होंने ग्रामीणों की जन समस्याएं सुनते हुए अधिकारियों को निदान के बारे में निर्देश दिए। इस दौरान डिप्टी सीएम ने गांव में सोलर सिस्टम लगाने, लाइब्रेरी स्थापित करने के अलावा ग्राम सचिवालय बनाने की भी घोषणा की। डिप्टी सीएम ने कहा कि जजपा 2024 के लोकसभा व विधानसभा चुनावों के लिए पूरी तरह से तैयार है। हरियाणा के साथ साथ राजस्थान में भी जजपा परचम लहराएगी। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय देवीलाल जयंती पर सीकर में चुनावों का बिगुल फूकेंगे। सीबीएसई के अंतर्गत आने वाले गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति स्कूलों के पाठ्यक्रम में एनसीसी विषय शामिल किया गया है। सीबीएसई के अंतर्गत आने वाले गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति स्कूलों में 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं में एनसीसी अब विषय के रूप में पढ़ाया जाएगा। एनसीसी विषय को पाठ्यक्रम में शामिल किए जाने पर एनसीसी कैडेट्स ने स्कूल शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का आभार व्यक्त किया। सर, सीबीएसई के अंदर मॉडल संस्कृति स्कूलों के अंदर एनसीसी एज ए सब्जेक्ट इम्प्लीमेंट करवाया है मंत्री जी ने, और इसके लिए हम पूरी टीम और एनसीसी का पूरे हरियाणा का लोग मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता है। इसका सबसे प्लस पॉइंट ये है जो आज सब्जेक्ट एनसीसी मॉडल संस्कृति स्कूलों के अंदर आया है, 70 मार्क्स का इसका जो है थ्योरी का और 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल पोर्शन, और ये सिलेबस ऑलमोस्ट वही सिलेबस है जिस सिलेबस से बच्चों आर्मी में भर्ती होने में इनको बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी। और अब हमारे हरियाणा के बच्चे जिस तरह से खेलों वगैरह में अच्छे हैं और कहीं ना कहीं उनको पेपर में थोड़ी दिक्कत आती थी, वो दिक्कत भी अब नहीं आएगी। शिक्षा मंत्री जी का इसके लिए हमें बहुत बहुत धन्यवाद। सब्जेक्ट सर ये था, लेकिन हमारे हरियाणा के MIS के ऊपर शो नहीं होता था, और सीबीएसई का सब्जेक्ट था। जब से मॉडल संस्कृति स्कूल्स बने तो इसके अंदर ये सब्जेक्ट अभी इस साल से जो सब्जेक्ट इम्प्लीमेंट करेंगे। हरियाणा को आज एक और नई पॉलिटिकल पार्टी मिल गई है। महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने अपनी नई पार्टी हरियाणा जनसेवक पार्टी का ऐलान कर दिया है। इससे पहले कुंडू जनवरी में पदयात्रा निकालकर लोगों से नई पार्टी को लेकर रायशुमारी कर चुके हैं। बता दें कि ये यात्रा नारनौल के नांगल चौधरी से 26 जनवरी को कुंडू ने शुरू की थी और इस दौरान वह पदयात्रा के जरिए 90 विधानसभा में पहुंचे थे। कुंडू ने दावा किया कि हरियाणा में उनकी नई पार्टी तीसरे विकल्प के रूप में उभर कर आएगी। गौरतलब है कि 2019 में विधानसभा चुनाव के बाद निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने खट्टर सरकार को समर्थन दिया था, लेकिन एक साल बाद ही 2020 में ही वापस लेने की घोषणा कर दी गई थी। इसके बाद से वे लगातार हरियाणा और केंद्र सरकार के खिलाफ कई मुद्दों को लेकर हमलावर दिखाई देते हैं। पंचकूला इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में कार्यक्रम में पहुंचे हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि जिस पार्टी में अनुशासन नहीं है वह पार्टी प्रदेश को क्या चलाएगी। जो लोग पार्टी ठीक से नहीं चला सकते वह प्रदेश को क्या चलाएंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के 10 साल के शासन में भी पक्षपात देखने को मिला था और नेताओं द्वारा अपने अपने लोगों और अपने अपने क्षेत्र का विकास देखने को मिला था, लेकिन जब से हमारी सरकार आई है तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सरकार ने हरियाणा एक हरियाणवी एक का नारा देते हुए समान रूप से विकास कार्य किए हैं। बता दें कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का हुड्डा शैलजा सुरजेवाला खेमे में बटे होने के कारण तू मैं हाथापाई और नारेबाजी के मामले सामने आ रहे हैं। इसी पर कटाक्ष करते हुए शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने ये बातें कही हैं। जिन लोगों में अपने यहाँ अनुशासन नहीं है तो वो प्रदेश में क्या दे सकते हैं, जो स्वयं एक ठीक से पार्टी नहीं चला सकते। जब पार्टी को ठीक तरीके से चला सकते हैं उससे प्रदेश को कैसे चलाएंगे। तो जिस प्रकार का पक्षपात पहले किया गया, 10 साल कांग्रेस का शासन रहा, तो आप उसमें देख लो कि जिस प्रकार का पक्षपात होया कि ये मेरे लोग हैं, ये फलाने के लोग हैं, उनकी पार्टी में भी हमें तो आप छोड़ ही दो, हमारी पार्टी अलग है, लेकिन वो तो अपनी पार्टी में भी ये उसके लोग हैं, ये उसके लोग हैं। अगर इसके लोग हैं तो काम होगा, उसके लोग हैं तो नहीं होगा, हमारा तो छोड़ ही दो, हमारा तो कहीं काम करना उन्होंने। तो इस प्रकार से उन्होंने पूरे प्रदेश को बांट दिया था, चाहे रोजगार देने की बात थी, चाहे डेवलपमेंट की बात थी। लेकिन जब से सरकार आई तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो नारा दिया हरियाणा एक हरियाणवी एक, तो उसमें उन्होंने काम भी उसी प्रकार से किया और सारे हरियाणा की डेवलपमेंट भी की। मैं समझता हूँ कि ऐसी पार्टी को मैं नहीं समझता है कि लोग वोट।
अंबाला में जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जा रहा है, जिसे लेकर बाजारों में काफी रौनक देखने को मिल रही है। इस बार भगवान के लिए बने रंग बिरंगी पोशाक और लकड़ी का झूला आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। वहीं कई तरीके की सजी हुई मटकियां लोगों का मोह जीत रही हैं। अच्छी रौनक है बाजारों में, बाजार देखने लायक है, बहुत अच्छे सजाए हुए बाजार हैं और देखने योग्य हैं। मैं और भी पब्लिक को कहता हूं कि आप भी आके देखिए कि बाजार कितनी रौनक हुई हुई है। बाजारों में सुंदर दुकानें सजी हुई हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। लोग घूम रहे हैं, एक दूसरे को प्यार बढ़ रहा है, लोगों का मेल मिलाप बढ़ रहा है। अच्छा लग रहा है कि भाई रौनक काम है। गांव डाचर के गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में विधायक धर्मपाल गोंदर एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। इस दौरान विधायक धर्मपाल गोंदर का ग्राम पंचायत और गणमान्य लोगों ने फूलमाला और पुष्पगुच्छ देकर जोरदार स्वागत किया। इस दौरान सभी अध्यापकों और परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने वाले बच्चों को सम्मानित किया गया। तो ये थे हरियाणा के समाचार, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।